नमस्कार। मैं सुकृति मिश्रा। मैं जगत तारण गर्ल्स पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज आपके समक्ष मैं मीराबाई के एक पद की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा का नाम हिंदी के प्रमुख भक्त कवियों के रूप में लिया जाता है। मीरा इस रूप में और भी विशिष्ट हो जाती हैं कि वह स्त्री थीं। मध्यकाल में जब स्त्रियों को मनुष्य का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें वस्तु मात्र समझा गया, ऐसे में किसी स्त्री का कवि होना सामान्य बात नहीं थी। यही कारण है कि हिंदी ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं के मध्यकालीन साहित्य पर यदि विचार करें तो उसमें कुछ ही महिला कवयित्रियों का नाम लिया जा सकता है। अंडाल, अक्क महादेवी, लल्ल देवी, दयाबाई, सहजोबाई आदि। हिंदी में तो सिर्फ मीरा हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ। 11 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह राजा भोज के साथ कर दिया जाता है। 16 वर्ष की आयु में मीरा विधवा हो जाती हैं। जिस समाज में स्त्री को वस्तु माना गया हो, उस समाज में विधवा की क्या स्थिति रही होगी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मीरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी है। 16 वर्ष, जब एक स्त्री विवाह का अर्थ तक नहीं जानती है, एक लड़की नहीं समझती है कि विवाह क्या होता है, तब वह विधवा हो चुकी है। अब मीरा ना तो श्रृंगार कर सकती थी, ना वह अच्छे वस्त्र आभूषण पहन सकती थी, न वह किसी उत्सव, तीज, त्योहार में शामिल हो सकती थी, और न ही वह किसी पवित्र कार्य में बैठ सकती थी। यद्यपि उस समय के समाज में हजारों लाखों महिलाओं की यही स्थिति थी, जो विधवा हो चुकी थीं, उनको यही प्रताड़ना सहनी पड़ती थी और वे सहती थीं। लेकिन मीरा सामान्य ना थी। मीरा इसीलिए विशिष्ट थी क्योंकि मीरा थी, वह स्वतंत्र स्त्री थी। मीरा ने विद्रोह कर दिया। मीरा कृष्ण भक्ति में मग्न रहने लगी। उन्होंने कहा, मेरे प्रियतम तो श्री कृष्ण हैं, मैं विधवा कैसे हुई। मीरा ने घर बार छोड़ दिया। वह सड़कों पर साधुओं की मंडली में नाचने लगी। नृत्य मध्यकाल में इसे बहुत ही हेय कर्म समझा गया। आज हम बहुत आधुनिक हैं और आज के समय में नृत्य को एक कला माना गया, लेकिन मध्यकाल में नृत्य को हेय कर्म समझा जाता था और कुलीन घरों की स्त्रियां नृत्य आदि नहीं कर सकती थी। और मीरा राजघराने की बहू विधवा सड़क पर नाच रही थी। किसके साथ नाच रही थी? संतों के साथ। संत कौन थे? पुरुष। एक विधवा, और वह भी राजघराने की बहू, संतों के साथ सड़क पर नाच रही है। कैसे बर्दाश्त हो सकता था समाज को? परिणाम यह हुआ कि मीरा को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। जब मीरा उनसे भी न मानी तो मीरा को जहर दिया गया। मीरा को उसके देवर राणा ने जहर भेजा। प्रस्तुत पद में मीरा ने इसी बात का जिक्र किया है। आइए पढ़ते हैं पद। राणो जी थे जहर दियो मैं जानी, राणो जी थे जहर दियो मैं जानी,
जैसे कंचन दहत अगिन में निकसत 12 वाड़ी। लोक लाज कुल काण जगत की दई जहाय बहाय जस पानी। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौराणी। तरकश तीर लगे मेरे हियरो गरक गयो सणकाणी। सब संतन पर तन मन वारो चरण कमल लपटाणी। मीरा को प्रभु राख लई हैं दासी आपन जानी। राणो जी थे जहर दियो में जानी। राणा ने मेरे लिए जहर भेजा था, मैं जानती थी, मुझको पता था कि राणा ने मुझको जहर दिया है। लेकिन उस जहर को पीने का परिणाम क्या हुआ? जैसे कंचन दहत अग्नि में, जैसे सोना अग्नि में तप कर निकसत 12 वाणी। तपने के बाद सोने की चमक 12 गुना या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही उस जहर को पीने के बाद मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह कई कई गुना बढ़ गया। और क्या किया मैंने? लोक लाज कुल काण जगत की दई बहाय जस पानी। मैंने सारी लोक लाज, सारी मर्यादाएं, सब कुछ ऐसे त्याग दिया जैसे पानी फेंक दिया जाए और वह बह जाए। पानी जैसे बह जाता है फेंकने के बाद, ऐसे ही मैंने सारे लोक लाज, सारी मर्यादाएं, सब कुछ मैंने त्याग दिया। अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौराणी। मैं पागल हो गई हूँ, मैं अबला बौराणी, मैं पागल हो गई हूँ। अब तक तुमने जो मेरे ऊपर नियम लगाए थे कि स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए, समाज बुरा है, अब मैं पागल हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं है। इसलिए है ऐसे लोगों जिनको मेरा इस तरह से नृत्य करना, इस तरह से घूमना बुरा लग रहा हो, आप सब अपने घर में पर्दा कर लीजिए, क्योंकि अब मीरा तो पर्दा करने से रही, अब मीरा पर्दा नहीं कर सकती। मीरा पागल हो गई है, अब वह पर्दा नहीं करेगी। आप अपने घर का पर्दा खुद कर लो। यदि आपको बुरा लग रहा है तो आप पर्दा स्वयं कर लो। तरकश तीर लगे मेरे हियरे। तरकश का तीर, धनुष का तीर मेरे हृदय में लग गया है और गरक गयो सणकाणी। वह अत्यंत गहरे तक धंस चुका है, जिसके कारण मैं पागल हो चुकी हूँ। श्री कृष्ण के प्रेम का बाण मेरे हृदय में अत्यंत गहरे तक बैठ चुका है और वह इतना गहरा है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, अब वह निकल नहीं सकता है। सब संतन पर तन मन वारों चरण कमल लपटाणी। सभी संतों के चरण कमलों की वंदना करते हुए मैं अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ संतों पर वार देना चाहती हूँ। मीरा को प्रभु राख लई है दासी आपन जानी। मीरा को तो अब स्वयं उसके प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दासी बनाकर अपने चरण कमलों में रख लिया है। अब उसे किसी भी सांसारिक लोक लाज की परवाह नहीं है। धन्यवाद।